इन अ डेमोक्रेसी। तो अब उनको कुछ भी डिसीजंस लेने हैं या फिर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को चेक करना है, सो ऑल ऑफ दैट इज इनेबल्ड विद द हेल्प ऑफ अ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट व्हाट इज इट? इट इज करेक्टली द सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगर ये नहीं रहता तो काफी कुछ नॉन सिस्टमैटिक हो जाती, यू वुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लीडर्स हु वर इलेक्टेड वुड नॉट बी अकाउंटेबल टू अस। सो दिस पार्लियामेंट इट इनेबल्स कि हम लोग को पूरी फंक्शनिंग पता चले गवर्नमेंट की, एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो बाय नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। अब देखिए ये पार्लियामेंट आया कैसे, क्यों आया? सो बेसिकली सी, we opted for a constitution. India opted for a constitution when it was supposed to be a democracy. अब हमारी एक सैड हिस्ट्री थी। व्हाट वाज द सैड हिस्ट्री? एक तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने कोलोनाइज किया था, यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ दैट। ऑल्सो जब हमने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, post that in 1947 when we achieved independence, this came at a very बिग कॉस्ट। व्हाट वाज द कॉस्ट? कि हमारा पार्टीशन हो गया था, द पार्टीशन ऑफ टू कंट्रीज विच इज इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉलोनियल रूल में क्या था कि लोगों के पास कोई भी रॉन्ग डिसीजंस को नलीफाई करने की या फिर उसके अगेंस्ट बोली उठाने की कोई पावर नहीं थी। सो व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट क्रिटिसिज्म वाज मिसिंग, एंड व्हेन यू कैन नॉट क्रिटिसाइज अ रॉन्ग डिसीजन तो आपके जो लीडर्स हैं वो बहुत करप्ट हो जाते हैं, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो विद दिस, जब ये सैड हिस्ट्री हमने देखी तो इससे ये समझ आ गया था हमारे लीडर्स को, इंडियन लीडर्स को, पीपल लाइक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ऑल दिस पीपल, दादा भाई नौरोजी, एवरीबडी हैड हाईलाइटेड दी मेनेस ऑफ ब्रिटिश रूल, कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल से हमें सबवर्ट कर दिया गया, हमारी आवाज को दबा दी गई। ओके, in our own country we were living under some other foreign power. So what happened, इससे हमें एक realization हो गई कि going forward we will keep the decision making in the hands of people, क्योंकि जब people के पास power होती है they can always take good decisions which are in favor of all the citizens. So with this we started having a freedom movement, and इस freedom movement के दौरान काफी कुछ बदलाव आया। We had the non cooperation movement, we had the Dandi march, we had a lot of sessions that took place, and finally a very long colonial rule was put to end in 1947. So why is it related to parliament? क्योंकि parliament is the body that enables citizens to take decisions, and given our sad history हम decisions नहीं ले पा रहे थे, तो इसी वजह से ये कनेक्ट है पार्लियामेंट के साथ, कि इस सैड हिस्ट्री के दौरान हमें ये समझ आ गया था कि वी विल नीड सम गुड बॉडी लाइक द पार्लियामेंट जहां पे सिटीजन्स कंट्रोल एक्सर्ट कर सके। सो फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। नेशनलिस्ट क्या करने लग गए, अब वो लोग ओपनली क्रिटिसाइज करने लग गए। किनको क्रिटिसाइज करने लग गए? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा टॉर्चर इनेबल किया था ऑन द इंडियंस। For example, Rowlatt Act. Anybody could be arrested in the name of sedition. Jallianwala Bagh tragedy. So we are all aware of the nonsense that was done by the Britishers. इसके अलावा इन्होंने हमारी इकोनॉमी को भी बहुत सफ़र करवाया। We lost our economy. It fell down to a massive extent. रॉ मटेरियल यहाँ से शिप होते थे और फिनिश्ड गुड्स हम लोग कंज्यूम करते थे। सो इन दिस वे ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एक्चुअली कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द इंडियंस। तो अब जो ये इंडियन नेशनलिस्ट थे, पहले क्या था, पहले मॉडरेट सोचते थे कि ब्रिटिशर्स विल डू समथिंग इन फेवर ऑफ इंडियंस, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब ये नेशनलिस्ट को समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स बस यहाँ हमें लूटने आए हैं, एंड स्लोली दे आर ऑल्सो पोलिटिकली कंट्रोलिंग अस। सो दे हैड डिसाइडेड कि अब अगर हमें आगे जाना है, इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू टेक द सिचुएशन इन आवर हैंड। सो इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दी। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल इवेंट हुआ था 1905 में, विच वी विल रीड इन हिस्ट्री, ड्यूरिंग दिस टाइम द लॉट ऑफ पीपल दे केम टुगेदर। Britishers, they tried to divide the Hindu and Muslims on the basis of communalism riots, okay? But people, they came together क्योंकि सब कोई को पता चल गया था कि now we have to get rid of the Britishers. So this sad history enabled us to take this decision that going forward हम लोग एक constitution driven state रहेंगे।
We will be a democracy and we will enable the parliament to be the supreme power. कमिंग टू द पार्लियामेंट, अब जब आप पार्लियामेंट की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वाई डू वी कॉल इट एज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्लियामेंट इनेबल्स की लोग डिसीजन ले, सिटीजन्स डिसीजन ले, ना कि ऊपर से डिसीजंस हमारे ऊपर थोपी जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपने बीजेपी को पावर में लाया, बीजेपी जस्ट कांट डू वट एवर इट वॉन्ट्स, राइट, बिकॉज देन यू विल हैव द ऑप्शन कि कल को आप अपने वोट को चेंज कर सकते हो. दैट इज वाई एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल हमें एक लेसन की तरह सर्व किया. नेशनलिस्ट को अब पता था कि हर सिटीजन दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजंस, और ये डिसीजन हम लोग इंडिया में किस तरीके से बनाते हैं, वोटिंग के थ्रू, राइट. दिस डिसीजन इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग. सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो रहा था, ओनली फ्यू सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दे वर एबल टू वोट, बट कॉमनर्स नहीं कर सकते थे, विच वॉज कॉजिंग वेरी वेरी नेगेटिव डिसीजंस फॉर द इंडियंस. दैट इज वाई अब लोगों ने डिसाइड किया कि गोइंग फॉरवर्ड जब ये पार्लियामेंट रहेगा तो हम लोग खुद के लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, एंड जस्ट इन केस तो we will have the right to change them. This power was the power of voting. We were now to be citizens of a free country, क्योंकि अब हमें independence मिल रहा था, right? पहले we were being colonized, पहले we were colonized, but now what was happening? Now we were achieving independence. So अब एक free country के तरह हमें अपने government को establish करना था, क्योंकि इसके पहले तो काफी सालों तक हमारे पास कोई decision making थी नहीं. तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि वी विल हैव अ पार्लियामेंटरी सिस्टम विच विल कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी सैड हिस्ट्री जो थी उससे हमें ये एहसास हो गया था दैट इफ यू गिव मोर पावर टू समबडी विदाउट कीपिंग अ चेक ऑन इट, इट विल बिकम करप्ट. So that is why we decided that going forward we will have the government on which the citizens can keep a check. उनकी decision रहेगी. We will definitely elect our leaders, but they will be out of our choice, out of our consent. And hence principle of universal adult franchise was adopted. So what is universal adult franchise? जैसा कि आप देख रहे हो, universal means everyone. Adult here means anybody greater than 18 years, and franchisee basically means the right to vote. So इससे आपको क्या समझ में आ गया कि इंडिया में all adults which are or who are greater than 18 years, they have the right to cast their vote. Yes, it is not that if you're poor or if you're rich or if you're Hindu or if you're a Christian, ऐसा कुछ भी नहीं है. Whatever you are, if you're a citizen of India and greater than 18 years, you have the right to one vote. That is the principle of universal adult franchisee. इसमें क्या होता है, इसमें एक इक्वालिटी का सेगमेंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि every vote carries the same power. Okay? What is the take off point for a democracy? अब सिंस हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स एज अ क्वेश्चन. सो इट इज द आइडिया ऑफ कंसेंट. कंसेंट मतलब क्या होता है? अप्रूवल. मैंने आपसे पूछा कल क्या ये क्लास करोगे आप लोग? सो आपने बोल दिया यस. दैट मीन्स यू गाइज हैव टेकन पार्ट इन द डिसीजन. आपका कंसेंट मुझे मिला और मैंने क्लास शेड्यूल कर दिया, राइट. सो इट इज द डिजायर, इट इज द अप्रूवल एंड इट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करें तो वी विल ऑलवेज फील दैट सम डिसीजन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अस. और डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि पीपल्स वॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो जब आपके ऊपर कोई डिसीजन थोप दी जाएंगी, यू विल नॉट फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दैट इज वाई डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इट इज द आइडिया ऑफ कंसेंट. इसमें क्या समझ आता है हमें कि इंडिविजुअल या फिर जो भी इंडियन सिटीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ना कि एनी लीडर. फॉर एग्जाम्पल, हमने पीएम को सेलेक्ट कर दिया, हमने प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कर दी. ओके, ऑल ऑफ दिस हैज बीन डन. Political party has been chosen, but despite that, what is most important is that the citizen still has the power to remove them. So that is why individual or the citizen is the most important person when consent is taken in a democracy.
After this, government and other public institutions need to have their trust. Do you agree or not? For example, public institutions के लिए हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है. इससे भी क्या है, इससे भी ट्रांसपेरेंसी प्रोमोट होती है. व्हाट इज दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं इंडिया में, ओके, ऑल द सिटीजन्स दे हैव द राइट कि आप वहां से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो. सो इससे क्या होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है. दे हैव टू मेक श्योर कि उनके पास पब्लिक ट्रस्ट है. ऐसा नहीं कि उन्हें पावर मिल गया सो दे कैन डू वॉट एवर दे फील लाइक. दैट इज नॉट द केस. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू हैव द ट्रस्ट. क्यों? बिकॉज अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शंस में आप उनको आउस्ट कर दोगे and you will select another political party. So that is why उनको ये चीज रहती है कि जब consent का idea होता है, so they know that they can't do anything that is against the people, otherwise वो उन पे वापस retaliate कर जाएगा. That is why the take off point for a democracy is the idea of consent. I hope यहाँ तक everything is clear. Moving forward, I have a question for you. So, do you think there would be any difference if the class monitor was selected by the teacher or elected by the students? So, यहाँ पे कहा जा रहा है कि there is a class monitor. उनको या तो टीचर सेलेक्ट कर सकती है या फिर बच्चे इलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो विच ऑफ दीज इज अ बेटर प्रोसीजर? The better procedure is when the children elect, because what will happen कि यहाँ पे बच्चों को लगेगा कि we have chosen the person, so they will be able to relate, connect and also listen to the person more. Also क्या होगा, ये favor of the students में होगा because students will feel that they have been a part of decision making. अगर टीचर ने इम्पोज कर दिया, इट माइट नॉट गो डाउन वेल विद ऑल यू स्टूडेंट्स. तो अगर आप अपनी भी बात करो, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल, यू ऑलवेज डिजायर दैट पीपल शुड आस्क यू बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, राइट? सो इट इज द आइडिया ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस एग्जाम्पल. एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पार्लियामेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग. तो वही कहा जा रहा है कि ऊपर से आपके ऊपर डिसीजन थोपी जाए, इससे बेटर है यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन. दैट इज द आइडिया ऑफ हैविंग अ पार्लियामेंट वेयर यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर हाउस्ड देयर. कमिंग टू हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट. तो अब ये तो देख लिया कि गवर्नमेंट को अप्रूवल देना ज़रूरी है, बट ये दिया कैसे जाता है? सो जो ये इलेक्शन के प्रोसेस से दिया जाता है. वी इलेक्ट आर लीडर्स. जो पार्टी जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है. The other party becomes the opposition party, जो मैं आपको बताऊंगी. So one group forms the government and this group here is which group? This group is the group that has won the majority votes. और majority votes किसके थ्रू आते हैं? People के थ्रू आते हैं. इसीलिए इंडिविजुअल अप्रूवल मिलती है गवर्नमेंट को. जिनको सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने वोट दिए हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द नेशनल पार्टीज इन इंडिया? तो जब आप वोट करने जाते हो आपको कई तरीके की पार्टीज मिलती है. एक होते हैं नेशनल इलेक्शंस, सेंट्रल लेवल, राइट? सो उसमें आपके पास नेशनल पार्टीज होती है ऑप्शंस में टू चूज फ्रॉम. देन यू हैव स्टेट इलेक्शंस. ये हो गए आपके स्टेट पार्टीज, राइट? रीजनल पार्टीज आर ऑल्सो स्टेट वाइज, लोकल एरिया वाइज. सो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो एंड दिस आर द नेशनल पार्टीज इन इंडिया. सो गवर्नमेंट जो सेंटर में बनती है जैसे कि पीएम, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, वो सब जो भी चीज़ हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड फ्रॉम दी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर दी पार्टीज? बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, मार्क्सिस्ट, सीपीआई एंड टीएमसी. सो यू कैन लर्न दिस. बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल बनती है या फिर किस कैटेगरी से उनको हटा दिया जाता है इफ दे फेल टू मीट दैट क्राइटेरिया. सो दोज यू विल बी रीडिंग व्हेन यू ग्रो अप. As of now, you just need to understand that there are various parties from which you choose and फिर आप elections में participate करते हो and that's how you choose your representatives. Coming to the essence of the chapter. What is the essence of the chapter? Since we are talking about the parliament, तो हमें तो ये जानना ज़रूरी है कि parliament का role क्या है. What is the role of a teacher? If I'm here and I'm trying to teach you something, so my role is to explain each and everything to you that is there in the chapter. What is the role of the student? To understand, to ask questions and then to perform in the examination. Similarly, parliament क्या है,
किस तरीके से, why did we opt for having a parliament, all of this we have read. But what is its role? So its role is to select the national government first thing, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होती है, दो पार्टीज होती हैं, राज्यसभा लोकसभा। लोकसभा इज फॉर द पीपल, राज्यसभा इज द स्टेट्स। इसी तरीके से कुछ फंक्शनिंग, कुछ प्रोसेस के द्वारा नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है। It also controls, guides, and informs the government. And the most important is legislation. What is legislation? Legislation is the process of making laws. तो जो भी ये legislature body है, जो हमने पढ़ा है कि there are three bodies, legislature, executive and judiciary. तो ये legislature जो जुडिशरी हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं या फिर कुछ एक्शंस लेती हैं इफ लॉज आर ब्रोकन, वो किनके द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा। एंड दैट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए यहाँ तक इस चैप्टर को हमने देखा है वीडियो के थ्रू, है ना। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, यहीं से करता हूँ, मैं स्टार्ट से करता हूँ तो यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा सिविक्स में, थर्ड चैप्टर है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही होगा। यहाँ देखिए, पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजंस ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी चीज है जो व्यक्तियों को, जो भारत के लोग हैं उन लोगों को डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल, गवर्नमेंट सरकार का जो कंट्रोल होता है हर चीज पे और जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें साझेदारी करने की जो शक्ति देता है ना, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट एक प्रतीक है, उसका साइन है, thus making it the most important symbol of Indian democracy। और ये भी ध्यान रखें हमेशा, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है पार्लियामेंट, संसद का होना। एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान का भी एक विशेष लक्षण है, एक विशेषता है संविधान की भी, उसे हम कहेंगे संसद या पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें हाउसेज होते हैं, दो प्रकार के हाउस हैं, आप आगे पढ़ेंगे इसमें, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं और लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम इलेक्शन के थ्रू हमारे जो मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपको खुद को पता है कि हम लीडर्स को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, हम वोट करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं पार्लियामेंट में। अब देखो, पार्लियामेंट जो बनी है ना, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सीधे सीधे आज हमारे सामने जो पार्लियामेंट है उस तरह से नहीं है। एक बहुत बड़ा इतिहास है पार्लियामेंट बनने तक का। हम विदेशी ताकतों के अधीन रहे हैं, कभी मुस्लिम, कभी तुर्क, कभी अफगान, कभी कौन। बाद में सबसे लास्ट में हम ब्रिटिशर्स के अधीन रहे, मुगलों के बाद में सबसे ज्यादा मुगल रहे, उसके बाद में ब्रिटिशर्स रहे। वहां से जब हमें फ्रीडम मिला तो वहां हमने पार्लियामेंट को जो लिया है वो डायरेक्टली नहीं लिया है, हमने आसपास की सिचुएशंस को देखा है, हमारे देश की जो सिचुएशन है उनको देखा है, तो हमारे देश की व्यवस्थाएं बदली हैं। पहले हम कॉलोनियल रूल में रहे थे, जहां ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे थे, जहां लोगों के पास कोई पावर ही नहीं था, सही गलत जो भी फैसला ले रहे हैं ब्रिटिशर्स ही ले रहे थे। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आई है, जब से पार्लियामेंट हुई है, तो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में अपना रोल अदा कर रहा है ना। सिटीजन भी जो लोग हैं, आज देखेंगे कोई भी अगर कानून गलत बनता है तो हम विरोध करते हैं, पहले ऐसा नहीं था कि आप विरोध नहीं कर पाते थे। ऐसे ऐसे एक्ट हुए हैं जैसे रोल एक्ट, जिसमें केवल एक शक के आधार पर ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ना आप केस लड़ सकते हैं, ना किसी को दलील दे सकते हैं। ये सब चीजें हम वहां देखते हैं, कहाँ, ब्रिटिशर्स में जब कॉलोनियल रूल है। दूसरा, फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ है उसने भी देश की व्यवस्था को चेंज किया है, स्थिति को बदला है। हम जानते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। ठीक है, और आज जो हम जिस सिचुएशन में आज हम हैं वहां तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये भी हम ध्यान रखें। जो भी राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने देखिए ध्यान रखें कि कोई भी चीज अगर गलत है तो उसका विरोध किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि ये चीज गलत है, उसमें कुछ सुधार भी हुआ है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि सामान्य लोगों ने भी
कई प्रकार के विद्रोह किए हैं। तो ये जो इतिहास है, ये इतिहास, ये सब चीजें घटी हैं, तब जाकर के आज हम पार्लियामेंट जिसको हम देख पा रहे हैं उसको हम देखते हैं। अब हम कहेंगे कि वाई शुड पीपल डिसाइड, लोग निश्चय क्यों करते हैं या कोई डिसीजन क्यों लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जरूरी क्यों है ये सब चीज। सबसे पहली चीज जरूरी व्यक्ति के लिए है फ्रीडम, उसका फ्री रहना। अगर वो एक फ्री देश में रहता है जहां वो जो चाहे मर्जी से अपना खान पान भोजन रहन सहन कर सकता है, तो उसका विकास भी उसी तरह से होता है ना। तो वो अपने आप को फ्री देखना चाहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब से हमें आजादी मिली तब हम एक फ्री कंट्री के रूप में थे, हमारे जो लोग थे वो फ्री कंट्री के रूप में थे। अब उनको सिस्टमाइज करने के लिए कि इनको कैसे सिस्टमाइज किया जाए, कैसे इनको एक सूत्र में बांधा जाए, तो कोई तो सिस्टम होना चाहिए, और वही सिस्टम पार्लियामेंट है। समझिए इस बात को कि पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ती क्यों है, कि अगर पूरे देश जो आजाद देश है, अगर हम इसको एक सिस्टमाइज ढंग से चलाना चाहते हैं तो हमें एक सिस्टम की आवश्यकता है, वो गवर्नमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट चलेगी कहाँ से, कहाँ से कानून बनेंगे, कहाँ से उनको पारित किया जाएगा, लागू अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो पार्लियामेंट में इस चीज को रखा गया है। इट वुड कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। चेक ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है, अगर सरकार है, गवर्नमेंट बनी है, मंत्री बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए। तो एक तरह से पार्लियामेंट जो है वो एक तरह से क्या करती है, सरकार को चेक करती रहती है, पता करती रहती है कि क्या है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज वाज अडॉप्टेड। अब देखो सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम इस बात को समझें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि अगर किसी देश में ये व्यवस्था है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जहां डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको आइडल पोजीशन समझा जाता है, और ये माना जाता है कि वहां के लोग खुशहाल होंगे, ये मोस्टली समझा जाता है। जहां लोगों को खुद की सरकार चुनने का मौका मिलता है, समझिए जैसे भारत में है, भारत में लोगों को खुद से सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो और देश की तुलना में जहां डिक्टेटरशिप है, जहां मोनार्की है, या जहां प्रेसिडेंशियल रूल है, और देशों की तुलना में भारत में खुशहाली ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक रूप से हम भले गरीब हों, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे पास जो अधिकार है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के रूप में बहुत तगड़ा, बहुत पावरफुल हमारे पास वेपन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आपको प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। एमपी हो, एमएलए हो, या पंचायत के चुनाव हो, या जिला परिषद के चुनाव हो, हर चुनाव में आपका वोट होगा, है ना, आपके पास आईडी होगा। और वो वोटर आईडी, आपको पता है बहुत से ऐसे लीडर्स होते हैं जो एक वोट से हार जाते हैं। कई बार ऐसे हम सोचते हैं कि हमारे वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, एक एक वोट मिलता है। आप देखोगे जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो मंत्री लोग आसपास मंडराते रहते हैं। जो आज मंत्री बने बैठे हैं वो कभी लीडर हुआ करते थे, और कभी वो भी घुमा करते हैं। जब चुनाव आते हैं वो हमारे आसपास मंडराने लग जाते हैं, हमें वोट दीजिए, एक एक वोट के लिए तरसते हैं वो। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक वोट से हार हो जाती है, सामने वाला एक वोट से जीत जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में वोट देने का जो अधिकार है। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज है जो पार्लियामेंट के थ्रू ली गई है, क्योंकि पार्लियामेंट तभी बनती है जब ये होगा। अब पार्लियामेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, कई बार ऐसा भी होता है कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब ही यही है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, हर व्यक्ति को। अब इसका एक दायरा है, 18 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसे वोट देने का अधिकार है। समझ गए बेटा ये चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इसके बाद में कुछ और जरूरी चीजें हैं, इसको मैं इस वीडियो को भी आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बुक का जो चैप्टर है ना, वहां से हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, बुक्स में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, तो उसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा, तो ये और समझ में आएगा। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, यस चलिए, और सभी बच्चे सुन लीजिए एक बार।
एक मिनट।